तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है। शायद आप सभी को याद होगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, दरअसल वो आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। आपने नाम सुना होगा डोबर्नियर साहब, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव साहब, ये सब का सब एलिमेंट को किस बेसिस पे अरेंज किए थे? एटॉमिक मास पे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो उसका फादर हेनरी मोसले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और हेनरी मोसले जितने भी एलिमेंट को अपने टेबल में अरेंज किया वो किस बेसिस पे? एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे। चलो दूसरी बात, आप शायद ये भी जानते हो कि एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एक लेटर होता है महाजेड। एटॉमिक एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो महाजेड। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं किसी एलिमेंट का। आप ये बात तो पते की बात है, जानते हो कि टोटल अब भी 126 एलिमेंट है। कितना है? लेकिन स्टडी के दौरान हम लोग पढ़ते हैं कितने का? 118 एलिमेंट का। और हम लोग 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको मैं बता दूं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? और कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम इलेक्ट्रॉन्स को जो अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं? आप जानते हो शेल में अरेंज करते हैं। किस में अरेंज करते हैं? शेल में अरेंज करते हैं। चलिए हम ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ये ऐसा मेथड है, थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन बहुत ही प्यारा तरीका है। और इसमें आप 118 एलिमेंट का भी चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बस बिल्कुल कम स्पेस में बना सकते हो। लेकिन आप लोग ये पढ़े हो K11 वाला 2-8 करके जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। अगर मान लो एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर तुमसे बोला जाए कि 118 एलिमेंट का 2-8 करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो पता क्या चलेगा कि अपने कॉपी पर तो बनाए और साथ में पड़ोसी की कॉपी पर ही पहुंच गए, अब तब भी क्या पता चला? बना ही नहीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम ये जो तरीका बता रहे हैं ये आपको क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास ग्रेजुएशन सब में काम देगा। बहुत ही कतई जड़ टॉपिक है, थोड़ा सा फनी है लेकिन समझ में आ जाए। चलिए अब आप ये बात तो सभी लोग जानते हो कि टोटल कितना नोबल गैस है? बोलो टोटल कितना नोबल गैस है? याद रखना 6 नोबल गैस है। कितना नोबल गैस है? हाँ, नोबल गैस जो आप जानते हो, इस नोबल गैस को हम दूसरे वर्ड में कौन सा नाम जानते हैं? इनर्ट गैस। क्या नाम जानते हैं? हाँ, इनर्ट गैस। अब नोबल गैस या इनर्ट गैस क्या होता है? जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। कौन कौन है जरा गौर फरमाना। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन 18, क्रिप्टन 36 और जेनॉन, और लास्ट है आपका रेडॉन 86। यानी 6 नोबल गैस याद रखिएगा। कितना नोबल गैस है? कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। ये 6 नोबल गैस है। चलो एक दो नोबल गैस के बारे में बता दें आपको। हीलियम जो देख रहे हो, ये हीलियम गैस का यूज हम कहाँ करते हैं? आप शायद जानते हो कि बलून वगैरह नहीं होता जो उसको उड़ाने में, तो हाँ उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और आर्गन की आपको मैं बता दूं तो बल्ब में यूज करते हैं। बल्ब जैसे फिलामेंट में होता है, नाइट्रोजन और आर्गन मिला रहता है उसमें, नाइट्रोजन और याद रखिएगा। चल ठीक है, तो 6 नोबल गैस है, याद रहेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब सुनना, ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का बहुत ही शानदार तरीका है। आप एक बात मुझे बताओ, अपने पूरे फैमिली में कितने जेंडर गैप तक हम लोग रिकॉल करते हैं अपने डेली लाइफ में? बाप दादा पोता, बस दादा तक। हाँ,
परदादा का नाम आप जानते होगे बेशक, लेकिन रेयरली कोई देखे भी होगे अपने परदादा को ना। देख बोलो है कि नहीं है? लोग जनरली अपने दादा तक देखते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे यहाँ पे, यही बाप दादा पोता पर बेस्ड हम अभी बनाने वाले हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, सुन लो। और सुना, ये आप जो 6 नोबल गैस देखे हो, ये पूरा का पूरा नोबल गैस जो है फादर है। क्या है? ये पूरा का पूरा नोबल गैस जो है बाप है। किसका बाप है जानते हो? ये 118 एलिमेंट का कोई बाप। ये 6 नंबर गैस जो देख रहे हो, ये फादर है कितने का? 118 एलिमेंट का। याद रखना, कितने एलिमेंट का? और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये नोबल गैस का हेल्प लेकर बनाएंगे। किसका हेल्प लेकर? नोबल गैस का हेल्प लेकर। कितना नोबल गैस? 6 नोबल गैस है। अब सुनना, अब गौर फरमाइएगा, आप सबशेल का नाम सुने होइएगा। सबशेल या इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो बोलो। सल्लू भाई का रिबाइटल नहीं है, ये ऑर्बिटल है। अब तो सब पता नहीं, शिल्पा शेट्टी भी ऐड करती है, पता नहीं जो भी हो, है ना। तो ऑर्बिटल या सबशेल, ये हम लोग 4 है। कितना सबशेल है बोलो? सुनना, S P D F, 4 सबशेल है, याद रखना। S P D F। एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? हाँ, एस सबशेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सबशेल कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबशेल कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ सबशेल कंटेन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का गैप है। एस सबशेल कितना? 2। पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। याद रहेगा कि भूल जाओगे? 6 नोबल गैस याद रखना है और 4 सबशेल होता है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में, एफ में। और याद रहेगा कि भूल जाओगे? चलो, ये 6 नोबल गैस है। अब आगे सुनना, इसमें एक रूल है जो आपको ध्यान रखना होगा। n+l, क्या लिखा मैंने? n+l। इस n+l में n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू होता है 1 2 3 4 ऐसा डॉट डॉट। एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है, दिख रहा है ना उसमें? चलो, और एल जो है देख रहे हो, एल को बोलते हैं एजुमुथल क्वांटम नंबर। नाम खाली ध्यान रखो ना, एजुमुथल क्वांटम नंबर, ये नाम है, साइंटिस्ट का नाम है एजुमुथल। और याद रखना, इस n+l में हमेशा n जो होना चाहिए l से ग्रेटर होना चाहिए। याद रखना, n+l में हमेशा n का वैल्यू l से ग्रेटर होना चाहिए। सब लोग ध्यान दो। अब सुनना, अगर मान लो l का वैल्यू अगर 0 है, l किसको कहते हैं? एजुमुथल क्वांटम नंबर को। अगर आप l का वैल्यू 0 लेते हो तो वह s सबशेल में जाएगा। किस सबशेल में? s में। l का वैल्यू अगर 0 हो तो किसमें? S में। अब बताओ, L का वैल्यू अगर 1 है तो P, L का वैल्यू अगर 2 है D, और L का वैल्यू अगर 3 है तो याद रखिएगा F। L का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो A सबशेल, 1 लेते हो 2 लेते हो F लेते हो, सॉरी 3 लेते हो F सबशेल। याद रहेगा? इतना ही बात याद रखना। फिर से रिकॉल कर दे। 6 नोबल गैस, और नोबल गैस क्या है? फादर है। किसका? 118 एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का फादर है ये नोबल गैस। कितना सबशेल? 4। कौन कौन? S P D F। S में मैक्सिमम कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, P में, D में, F में 14। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि n+l में n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजुमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें n हमेशा l से बड़ा होना चाहिए, और l का वैल्यू 0 होगा तो S, L अगर 1 होगा तो L अगर 2 हुआ तो L 3 हुआ तो। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? बनाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब सुनना सभी लोग प्यार से शिद्दत से सुनना। मान लो कि हम 5 ले रहे हैं, n+l का वैल्यू 5 ले रहे हैं। सपोज n+l का वैल्यू कितना? 5। और इस 5 को सॉरी, इस 5 को अरेंज करना है। 5 को अरेंज करना कैसे करोगे? 5 + 0, 5 को सजाना है तो 5 + 0, आगे बोलो
4 प्लस 1 3 प्लस और फिर 2 प्लस 3। तो आप जरा गौर फरमाइएगा 1 मिनट। पहले जो n है, अब ये वाला जो है l है, हमने बोला है कि n जो होना चाहिए हमेशा l से, तो आप बताओ यहां पर n l से छोटा हो गया तो ये नहीं होगा, इतना ही ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? नहीं समझे बात? नहीं समझ में बात आई? एक और समझो। मान लो कि n प्लस l का वैल्यू हम 7 ले रहे हैं, सपोज n प्लस l का वैल्यू 7 को अरेंज करना है। 7 प्लस 0, 6 प्लस 1, 5 प्लस 2, 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4। फिर देख लो ये n जो हो गया l से, तो ये ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब चलो एक बात और हमें बता दो आप लोग, n यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दिया, ठीक है। n यहाँ पे क्या है तो 7 लिख दिया। आप हमें बताओ, अभी हमने बोला कि l अगर 0 होगा तो किसमें हो, तो 7s हो जाएगा। ये समझे बात? बोलो। फिर n यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दो, l 1 है तो ये क्या हो जाएगा? समझ बात आ रही है? अब बताओ क्या लिख दे? 5d 4f। हाँ या ना, जल्दी बोलो। इसी तरीके इसमें बताओ तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस 0 क्या लिखेंगे? 5s, 4 प्लस 1 3 प्लस 2 3d। समझ बात आ रही है कि नहीं? अगर बातें समझ में आ रही है तो चलो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी पे हम बता देते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको समझाने के लिए बता दिया। अब जरा ध्यान देना सभी लोग, कोई भी आप एलिमेंट का नाम बोलो, मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना रहा हूं। किसका बना दे बोलो? ये हनी सिंह, ये 118 जो देख रहे हो ये आपका UUO, इसका एटॉमिक नंबर 118। थोड़ा से अभी कम चलो फिर बताएंगे उसको। मान लो हम ही ले रहे हैं PT 78। PT किसको कहते हैं? प्लैटिनम। किसको कहते हैं? प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। अब सुनना सभी लोग सुनना, यहां से काम स्टार्ट हो रहा है। ये बातें समझ में आई? अब सुनिए, PT 78 है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है। आप सभी हमें बताओ कि इस PT का फादर इसमें से पहचानना है कौन होगा, और हमेशा याद रखना बाप पहले होगा बेटा बाद में होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। तो बोलो, इस PT बेटा हो गया और इस बेटा का बाप को खोजना है। इसमें बाप कौन होगा? आप देख लो 78 से ठीक पहले वाला, 78 से पहले वाला कौन है? ये जेनॉन है ना, जेनॉन। तो यहां लिख दो आप Xe54। आप हमें जरा बताओ, हमें पूरा करना है 78 इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमें 54 कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया? कितना कंप्लीट हुआ? और अभी पूरा करना है 78 वैसे। अब आप हमें बताओ कि ये फादर यानी बाप कितने नंबर पे है? देखो तो 1 2 3 4 5। तो चला हमें एक बात बताओ, बाप ये जो देख रहे ये तो बाप है, आई कौन है? बेटा है। तो बाप 5 नंबर पे, तो बेटा कितने नंबर पे? बेटा 6 नंबर पे। हाँ या ना बोलो? बाप 5 नंबर पे तो बेटा 6 नंबर पे, तो यहाँ 6 लिख दो। लिख दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? S में, P में, D में, F में? सबसे पहले S में फिल करेंगे। तो यहां पे हो गया आपका 6s2। कोई दिक्कत? यहां तक सब में करना है, कोई दिक्कत तो बोल दो। फिर तो बता दो आपको, PT 78 से पहले देख लो इसमें कौन नोबल गैस है, तो पता चला जेनॉन है। हमने जेनॉन लिख दिया। जेनॉन कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे, यानी बाप 5 नंबर पे तो बेटा 6s2। अब जरा बताओ, बाप 5 नंबर पे, बेटा 6 नंबर पे, तो पोता 7 नंबर पे। हाँ या ना बोलो? बाप 5 बेटा 6 पोता 7। तो यहां पर लिखेंगे n प्लस l इक्वल 7। कोई दिक्कत? क्या करना है? 7 को अब अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? अभी हमने देखा है 7 प्लस 0 7s हो जाएगा, 6 प्लस 1 4 प्लस 3। अब 3 प्लस 4 तो नहीं जाएगा, यानी ब्रेक होगा। अरे बोलो चलो। अब इलेक्ट्रॉन जो है बुआ, इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करेंगे नीचे से फिल करेंगे, मतलब नीचे इसमें क्या है? यहाँ पे 4f। तो यहाँ लिख दीजिए 4f। आप जरा ध्यान देना, f में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लीजिए
14 है, तो 54 2 56 तक कंप्लीट है। अब फिर इसमें आ जाए 14, तो 56 और 14 कितना 70 70, अभी भी कितना घट रहा है 8, तो इसमें फिल हो गया। तब किस में जाएंगे डी में, तो यहाँ हो गया 5D। और आप हमें बताओ डी में मैक्सिमम कितना होता है 10, लेकिन चाहिए यहाँ पर कितना 8, तो यहाँ 8 लिख दो। नहीं बात समझे, मान लो कि आपके पास 10 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, किसी को चाहिए 8 रुपया, क्या नहीं दे सकते हो 8 रुपया? बिल्कुल दे सकते हैं। 10 रुपया चाहिए तो 10 में भी दे सकते हो, हाँ 11 रुपया नहीं दे सकते हो। वही बात है, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, डी के पास, और इस पीटी को कितना घट रहा है अभी, तो 8 दे देगा ना। तो 54 2 56 14 70 8 78, ये कंप्लीट हुआ और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। नहीं बात समझ में आई? एक और बता देते हैं, एक और बताते हैं, टेंशन ना लो। बोलो कौन सा बता दे? अभी यूयूओ नहीं, इसके बाद बताइए यूओ। एक और बताओ, हैं कैल्शियम तो बहुत छोटा है, हैं पीबी, चलो ठीक है, इस समझ में आया? नहीं आया? एक और बताते, चलो ठीक है, सुनना गौर से। PB82, पगली बुढ़िया 82 साल की, PB82 इसका बनाना है, PB82 का बनाना है, ध्यान देना। फिर वही पुरानी बात, पगली बुढ़िया 82 साल की, बाप कौन है पहचानो इसमें, कौन होगा बाप? 82 से ठीक पहले वाला नोबल गैस जेनॉन हो जाएगा, मतलब इसका भी फादर क्यों हो गया? तो यहां लिख दीजिए आप जेनॉन, कोई दिक्कत? जेनॉन में 54 हो गया कंप्लीट। बाप कितने नंबर पे? 5, तो बेटा कितने नंबर पे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं। 54 और 2 56 कंप्लीट हो गया। अब बोलो तो बाप 5वां, बेटा 6ठा, तो पोता, तो n+l क्या लिखेंगे? 7 को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, ऐसा ही। तो मान लो कि हम अरेंज कर दिए, आ गया इलेक्ट्रॉन, कहां से फिल करेंगे? यहाँ क्या लिखे? तो 54 2 56 14 70 हो गया। 5D, डी में कितना होता है? तो 70 10 80। अभी भी क्या चाहिए? तो इसमें चलेंगे 6P। अब P में मैक्सिमम कितना होता है? चाहिए कितना? हो गया ये। नहीं बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई या नहीं? चलो, और इसी तरीके से एक और हम तुमको बता दें, UUO 118 का, ठीक है? इसको इरेज करते हैं, UUO वाला लिख लेना खाली तुम लोग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अब जरा ध्यान देना, चलो UUO 118 का बता रहे, ध्यान दो सभी लोग। UUO 118 यानी हनी सिंह। अब जरा हमको एक बात, क्या दिक्कत है क्या? अब जरा हमें बताओ, यो हनी सिंह यानी 118 का मतलब अनएक्टिनियम इसका नाम है, ठीक है ना? तो 118 का बाप कौन है पहचानो इसमें? रेडॉन आरएन। तो यहां लिख दो प्यार से, शिद्दत से आरएन, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा पहचानो कि बाप कितने नंबर पे? बाप 6, तब बेटा, तो यहां 7 क्या होगा? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? बाप 6, बेटा 7वां। तो जरा मुझे बताओ, बाप 6ठा पोजीशन, बेटा 7वां, तो पोता? पोता, तो यहां पे क्या लिखेंगे? n+l। हाँ बोलो क्या दिक्कत होगा ना? n+l 8 नहीं बोल रहे? चलो अब इस 8 को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे खुद देखते हो। फिर 6 + 2 5 + 4। अब उसके बाद क्या? 4 + 4। तो आप हमें जरा बताओ, n l बराबर होना चाहिए। हमने यहाँ लिख दिया n हमेशा l से ग्रेटर चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिल करेंगे? तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? तो 86 2 88 और 14 कितना? 102। 28 14 कितना होगा? 102। इसमें चलेंगे 6D 10 112। अभी भी कितना चाहिए? 6। 6 चाहिए, तो 7P। अब देखो कंप्लीट हो गया। यही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जरा मुझे बताओ, अगर हम UUO 118 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं तुमको बनाने के लिए, और तुम KLM से बनाते तो कहाँ पहुँच जाते? बिहार से दिल्ली पहुँच जाते, तब भी मेरे ख्याल से कॉपी में ख़त्म नहीं होता। और ये बताओ कितना शॉर्ट तरीका है जो सिर्फ इतना समझना है। ये अगर ध्यान में है तो आराम से प्यार से बना सकते हो। हाँ या ना? जल्दी बोलो। सिंपल सी बात है, 6 नोबल गैस, हाँ 6 नोबल गैस,
4 सबसेल, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, हाँ या ना। एल अगर 0 होगा तो एस सबसेल, एल अगर 1 होगा तो बी सबसेल, एल अगर 2 होगा तो एल 3 होगा तो एल अगर 3 होगा तो एफ सबसेल, ठीक है। और n प्लस एल में हमेशा n जो होना चाहिए l से ग्रेटर होना चाहिए। अब उसके बाद बाप दादा पोता का रूल अप्लाई करना है, बना देना है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यहाँ पर किसी को दिक्कत परेशानी तो बोल दो। बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, तो बातें समझ में आ रही तो जानते हो ना, एक कंडीशन है, वीडियो को तो लाइक करना ही है पहले, और साथ में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो एक और बात, इस पे क्वेश्चन आप सभी को दे रहे हैं बनाने के लिए, और आप हमें बना के बताओ इस रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आरएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कहोगे सर आरएन का बाप है ये है, तो क्या बाप का बाप नहीं होता है? तो आरएन का बाप कौन हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। इसका बना के दिखाओ मैं। और यहीं पर अपना आज का क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू। सेव करना।